अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, हुकूमत ने जिस जज को कमीशन का सरबराह लगाया है तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके घर से एक बड़ी आवाज बुलंद हो गई है कि यह काम गलत हुआ है, यह कमीशन इस तरीके से नहीं बनना चाहिए। और ना सिर्फ उनके घर से आवाज बुलंद हुई है बल्कि मुल्क भर से तकरीबन 300 के करीब जो सीनियर माहिर कानून है उन्होंने भी अपनी राय का इजहार किया है कि यह इस तरीके से कमीशन नहीं बनना चाहिए। हाजिर सर्विस जजेस हैं, 6 जजेस हैं, उन्होंने इंसाफ लेना है तो उनको इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से मिलना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच से मिलना चाहिए। और इसके अलावा एक और बड़ा इंकशाफ हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, वो भी मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। लेकिन सबसे अहम एक चीज और मैं आपके सामने रखने लगा हूं, हसन अयूब खान, आपको पता है, आप सब इनके बारे में जानते हैं, उन्होंने सबसे एक गिला किया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप जरा कमेंट बॉक्स में बता दें कि उनका ये गिला ठीक है या नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को मेरी बातों से बड़ी तकलीफ होती है और वो मुझे कहते हैं कि तुम टाउट हो। तो आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये बताना है कि ये जो उन्होंने गिला किया है हसन अयूब खान ने, ये वही है कि इन्होंने कोशिश की थी कि इनके भाई को नून लीग का टिकट मिले लेकिन फिर नहीं मिला था। वो अल मरूफ इनका एक मशहूर जुमला है कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो आपने बताना है कि लोग उनको कहते हैं कि तुम टाउट हो, क्या ये ठीक कहते हैं या ये गलत कहते हैं। उन्होंने गिला किया, तो क्या ये बात ठीक है या गलत है, आपने कमेंट बॉक्स में इंसाफ करना है और जरूर बताना है। अब आगे आ जाए, ये एक नौजवान लड़का है, ये आप देख सकते हैं, ये तसद्दुक़ जिलानी साहब का साहबजादा है, इसका नाम है साकिब जिलानी, ठीक है जी। ये उनके घर से आवाज बुलंद हो गई है, इन्होंने कहा है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि औरिया मकबूल जान ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि यह साकिब जिलानी है, एडवोकेट है, जिसने अपने वालिद तसद्दुक़ जिलानी के तहत बनने वाले काजी फायद ईसा वाले फ्रॉड कमीशन के खिलाफ परचम बुलंद कर दिया है। हक व बातिल की जंग की यही अलामत होती है कि लोग रिश्तेदारियां भी नहीं देखते, लोग रिश्तेदारियां भी भूल जाते हैं, लोग सिर्फ यह देखते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, किस तरफ हम, यानी कि जालिम कौन है और मजलूम कौन है, लोग सिर्फ ये देखते हैं। लोग फिर भूल जाते हैं कि मेरा भाई कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरा रिश्तेदार कौन है, लोग फिर सही और गलत की तरफ देखते हैं। इसके अलावा मतीउल्लाह जान ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया जी। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को बचाया जा रहा है। इसकी वजह यह है कि अगर आमिर फारूक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो फिर वो सब बता देंगे कि एक मैं ही नहीं बल्कि और भी लोग हैं जिनसे राबता होता है, और भी लोग हैं जो कि इशारों के ऊपर चलते हैं, और भी लोग हैं जो कि इशारों के ऊपर फैसले करते हैं या कुछ और काम करते हैं। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। और दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के लिए जो तहरीक है वो बड़ी जबरदस्त तरीके से शुरू हो गई है। पेशावर से आगाज हुआ है, बाजोड़ के अंदर, कराची के अंदर और केपीके के दूसरे इलाकों में भी यह तहरीक शुरू हुई है। इस तहरीक का असल पता तब चलेगा जब यह तहरीक पंजाब से उठना शुरू होगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वर्किंग जारी है। ऐन मुमकिन है कि ईद के फौरन बाद एक बड़ा सरप्राइज आए। असद कैसर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, सदीक जान ने इसके बारे में खबर दी है कि एक ऐसा सरप्राइज ईद के बाद आ रहा है कि उसके बाद सबको अपनी अपनी पड़ जाएगी, सब ये सोचेंगे कि अब क्या करना है। और ये जो बातें चल रही हैं जी, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी, ये मामला भी खटाई के अंदर पड़ जाएगा। वैसे अता तारड़ साहब का बयान आया है कि जी हुकूमत ऐसा कुछ नहीं करने जा रही, हुकूमत 3 साल की एक्सटेंशन यानी या मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं करने के लिए जा रही। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या होता है। वैसे नून लीग पाकिस्तान की वो सियासी जमात है कि जिनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि इलेक्शन पाकिस्तान में उस वक्त हो जब काजी फायद ईसा साहब चीफ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर बैठे हों। इसी वजह से वो अक्टूबर से पहले कभी भी इलेक्शन करवाने के लिए तैयार ही नहीं थे। और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इमरान खान का बल्ला भी छीन लिया गया, इमरान खान की मखसूस नशिस्तें भी चली गई, और इमरान खान की मखसूस नशिस्तें हो सकता है अब छीन कर इनको दे दी जाए। तो नून लीग को काजी फायद साहब बहुत ज्यादा सूट की हैं। अब देखना ही है कि आगे क्या होता है। उस्मा बुखारी साहब ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया जी, कहती हैं कि मरियम नवाज की डिक्शनरी में छुट्टी करना और चिल करना नहीं है, दुनिया ने पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमी कहना शुरू कर दिया है। अब ये उन्होंने 2 बातें की हैं, समझ से बाहर है कि इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है कि मरियम नवाज साहबा की डिक्शनरी में छुट्टी करना और चिल करना नहीं है। चलो जी, मान लिया। साथ ही कहती है कि दुनिया ने पाकिस्तान को इमर्जिंग इकोनॉमी कहना शुरू कर दिया। अल्लाह करे कि पाकिस्तान दुनिया की सबसे बेहतरीन इकोनॉमी बने, लेकिन मसला सबसे बड़ा यह है
कि इकोनॉमी पाकिस्तान की उस वक्त बनती है सबसे बेहतर जब पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम हो, उसके बाद आता है मुआशी इस्तेहकाम। और आप लोगों के ऊपर तो सबसे बड़ा इल्जाम यह है कि आप लोगों की पंजाब के अंदर भी और वफाक के अंदर भी जो हुकूमत है वो फॉर्म 47 की है, फॉर्म 45 के ऊपर आप नहीं जीते। बहरहाल देखना है कि आगे क्या होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदा।